आलसीपन का अगर कोई ओलंपिक गेम होता तो हमारी ऋतु उसमें 3 बार गोल्ड मेडल जीत कर ले आती। वैसे ऋतु को तो 12 बजे तक बिस्तर से चिपकी रहना बहुत पसंद था और मिरर के सामने जाना तो उसके लिए किसी स्पेस मिशन जैसा लगता था। घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती और अपना ध्यान रखना वो तो बहुत ही दूर की बात थी। एक दिन, अरे ऋतु बेटा, जरा थोड़ा रेडी हो जा, लोग आने वाले हैं। ओहो, ये मेहमान भी ना अपने घर में क्यों नहीं रहते, दूसरों के घर में घूमते रहते हैं परेशान करने के लिए। अब मम्मी, मैं इनर ब्यूटी में बिलीव करती हूँ और इनर ब्यूटी तो मेरे पास है और इनर ब्यूटी को लाइनर लगाने की क्या जरूरत है मम्मी। अरे चुप भी कर, लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने, यहाँ पर बिस्तर में पड़ी है, तुझे शर्म नाम की कोई चीज होती है इस बारे में तो पता है ना। मम्मी, क्या जरूरत है वो सब करने की, जिसे मुझे पसंद करना होगा वो मुझे कैसे भी पसंद कर लेगा मम्मी, ये सब करके क्या हो जाएगा भला, तुम्हें नहीं पता क्या। हाँ, आजकल लोग आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी देखते हैं और मेरे पास है ना, दिमाग भी है और टैलेंट भी है, और क्या चाहिए मम्मी, ऊपरी मेकअप ये सब करके क्या मिलेगा भला। अरे बस भी कर, छी 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 छी, दुनिया भर की लड़की आलसी होती होंगी, अपना ध्यान तो रख ही लेती हैं। हाँ, पर तुम देखो ना, ठीक से बाल बनाती हो ना ही अपना ध्यान रखती हो। घर का काम करने के लिए तो मैंने तुम्हें बोलना ही छोड़ दिया है। छी छी छी, किसी काम के लायक नहीं हो। कितना चाहते हैं हम अच्छी जगह तेरी शादी हो जाए, अच्छे से तू अपना घर बसा ले, पर तू मेरी कहाँ सुनेगी। हाँ, अपने आस पड़ोस में जरा नज़र उठा के देख, बहुत सारी लड़कियां रहती है तेरी उम्र की, पर तेरे जैसा कोई नहीं है। ओ मम्मी, मेरे जैसा कोई हो भी नहीं सकता, मैं बिल्कुल यूनिक हूँ, यूनिक, सबसे अलग, सबसे हटके। हाँ, और उन जैसों की तो जैसे बिल्कुल नहीं हूँ मैं, सारे की सारे नकचड़ी है, घमंडी है। हाँ, और कैसी बातें करते हैं, ओ आज क्या खाया तुमने, ओ आज मैं शॉपिंग करने गए थे, इस तरह अंग्रेजन बनती फिरती है। मैं कहाँ वैसी हूँ, बिल्कुल देसी हूँ, देसी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बिगड़ रही हो मेरे ऊपर। अरे बिटिया, ये सब तू बातें और बनाना बंद कर, तेरे पास तो बहाने का टोकरा है, टोकरा। जब भी कुछ बोलने लगती हूँ टोकरे में से कुछ निकाल कर मुझे दे देती है। अच्छा सुन बेटिया, जा थोड़ा सा तो मेकअप कर ले, नहा ले बिटिया, लड़के वाले आते ही होंगे। ऋतु हमेशा ही ऐसा करती थी। आलसीपन उस पर इतना छा गया था कि वो अपने भविष्य वर्तमान के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रही थी। कैसे समझाऊं इस लड़की को, बिल्कुल नहीं समझती है। अरे लड़की जात है, अपना ध्यान नहीं रखेगी तो घर का ध्यान कैसे रखेगी। मैं उस जमाने की माँ नहीं हूँ कि अपनी बेटी को गाय बनाकर बोलूँ कि गाय जैसी रहना अपने ससुराल में। अरे नहीं नहीं, मॉडर्न लड़की है, आजकल की विचारधारा के हिसाब से ही चले। हाँ, अच्छा करे अपने ज़िंदगी में, पर लड़की तो लड़की ही होती है ना, उसमें ये सारे गुण तो रहना ही चाहिए। क्या करूँ, ये लड़की को कैसे समझाऊँ। अच्छा बोलती हूँ पर सुनती कहाँ है, इतना आलसपन भरा पड़ा है इसमें, पागल हो जाऊँगी देख देख कर। हाँ, एक बाल्टी पानी भी नहीं उठाती है, क्या होगा। आज तो लड़के वाले आ रहे हैं और देखो इस लड़की को अब तक तैयार भी नहीं हुई है ढंग से, क्या ही बोलूँ। ऊपर से ये जो मोहल्ला है, क्या क्या बातें करने लगी हैं अब तो। वैसे मैं दूसरों की फिक्र नहीं करती, पर अच्छा नहीं लगता। हाँ, इतने सारे रिश्ते आते हैं, पर लोग क्या मूर्ख हैं, समझ में नहीं आता है क्या। इसे देखकर ही उन्हें पता लग जाता है कि ये कैसी होगी और रिश्ता टूट जाता है, पर पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। लड़के वाले आते हैं उस दिन। आलसी ऋतु नहाती भी नहीं ठीक से और ना ही घर का ध्यान उसने अच्छे से रखने में माँ की मदद की थी, तो घर भी इतना अच्छा नहीं है। बेचारी कमला कितना काम करेगी। जब लड़के वाले आते हैं तो उन्हें पता तो लग जाता है, वो लोग ऋतु को इतना पसंद नहीं करते हैं। समझा समझा कर थक गई तुझे मैं, अपना ध्यान रख, घर की काम में मेरी मदद कर दे। देख तो लड़के वाले आए, घर कैसे उल्टा पुल्टा था, मैं भी कितना काम करूं। हाँ, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ, तुम भाई बहन का ध्यान रखूं, घर का काम करूं, वो ऑफिस जाते हैं उनका काम करूं, क्या क्या करूं मैं।
हाँ, तुम्हारे पिताजी इतना मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ तो देख रही हो, और 2 साल बाद रिटायर्ड भी हो जाएंगे। हम चाहते थे उससे पहले तुम कहीं शादी करके घर बसा लो। पढ़ाई तो तुमने ध्यान से नहीं किया। इतनी प्रतिभावान हो पर क्या लाभ, कुछ लाभ नहीं। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ तुम्हारी नज़र रहती है कि वाईफाई चल रहा है कि नहीं, उसका लाइट जल रहा है कि नहीं, और आंखें रहती है बस फ़ोन पर। और बातें करती हो कुछ समय सहेलियों से और कुछ समय इधर उधर की वीडियो देखती रहती हो, और कुछ काम नहीं है तुम्हारा। ऐसे दिन बीत रहे हैं बिटिया। आज नहीं पता चलेगा तुम्हें, आज तो लगेगा कि माँ प्रवचन दे रही है, भाषण कर रही है तुम्हारे सामने, पर आज से 3-4 साल बाद तुम पछताने लगोगी, पर कोई फायदा नहीं होगा। याद रखना, समय हाथ से निकल चुका होगा। हे भगवान, कितना समझाऊं मैं। छी छी छी। वो रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है, पर 1 हफ्ते बाद अरे अरे, आपने सुना क्या? पता है आपको, उस दिन हमारी बेटी के लिए जो रिश्ता आया, वो लोगों ने पड़ोस में रहने वाली चांदनी को पसंद कर लिया। हाँ, क्यों ना करें, वो है ही ऐसी लड़की, गुण बनती है, घर का क्या ध्यान रखती है, अपनी माँ की लाडली है, लाडली। क्यों ना हो भला। हाँ, देखो तो लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, पढ़ाई में होनहार, हर काम में होनहार, घर का काम हो या बाहर का काम हो। देखो तो, अरे माँ, वो तो होगी ना, 10 किलो मेकअप लगाकर घूमती है। हाँ, चमक छल्लो कहीं की, उनके सामने आगे पीछे ऐसे चल रही थी तो वो लोग देखकर पसंद कर लिया। ऐसे लड़कियों का क्या माँ, बस भी करो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाकर देखो उसे, फिर सीखना। 10 किलो मेकअप तुम्हें दिखता है, पर उसका गुण नहीं दिखता है तुम्हें। सच में बिटिया, सच बोलूँ तो तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तुम्हें बुरा लगेगा पर लगने दो, आज कड़वी लगेगी बात, पर मैं बोलूँगी बिटिया। तुम में इतना प्रतिभा था, पर तुमने वो प्रतिभा को कहाँ खो दिया है बिटिया। और देखो, पढ़ाई ठीक से किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। दिन भर वो हीरोइन क्या कर रही है, उस हीरोइन किसके साथ खाने पर गई, किसके साथ कपड़े खरीदने पर गई, कौन जा रहा है एयरपोर्ट में, कौन क्या पहनकर आ रहा है, हवाई जहाज में कौन लेट के जा रहा है, कौन बैठ के जा रहा है, ये सब पर तुम्हारा ध्यान है। दिन भर हंसती रहती हो क्या क्या देख देख कर। अरे बिटिया, मैं फ़ोन को ख़राब नहीं कहती, वीडियो देखा करो, जिससे तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ कल्याण हो, आगे बढ़ सको। हाँ, हमारे लिए मनोरंजन करना भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। हम देखेंगे, मनोरंजन करेंगे, पर दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े समय नष्ट करना, घर के काम में मदद तो छोड़ो, अपना खुद का ध्यान भी नहीं रखना। जाओ बिटिया जाओ, खुद को आईने में देख लो। बात करती हो तो मुंह से दुर्गंध आता है, नहाती नहीं हो। हाँ, कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने, बाहर जाती हो तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से तैयार होकर जाती हो। ये ठीक बात है बेटा? हाँ, ये कोई जिंदगी जीने का तरीका है? छी छी छी। देख लो बेटा खुद को जाकर दर्पण में, शर्म आएगी तुम्हें। पर बोलती हूँ, मैं बोल बोल कर थक जाऊंगी, अभी समझ में नहीं आएगा बेटा। 5 साल बाद तुम बैठोगी, बैठकर सोचोगी। उस दिन बहुत डांटती है कमला अपनी बेटी को। ऋतु को बहुत बुरा लगता है। ये लो, चांदनी जा रही है, देखो तो कैसे चमक छल्लो बनकर जा रही है। कितनी सुंदर लग रही है। अरे चांदनी, अरे ऋतु तुम। चांदनी, मैंने सुना तुम्हारी शादी तय हो गई है, पर वो लड़के वाले मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। देखो ऋतु, बुरा मत माना, उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट करके मुझे सिलेक्ट किया है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तुम उनके बारे में बुरा बोलना बंद करो। उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने तो बस मुझे पसंद किया है। वैसे रवि जी कहाँ तुम्हें पसंद कर रहे थे, या फिर तुम्हारा उनके साथ अफेयर था जो तुम ऐसे बोल रही हो? वो तो बस तुम्हें देखने आए थे, तुम्हें पसंद नहीं किया, और उन्हें योग्यतावान लड़की मिल गई तो उन्होंने बहू बनाना चाहा। वैसे तुम्हें पता है ना, रवि जी कुछ दिनों में फॉरेन जा रहे हैं, इतने बड़े अफसर हैं। हाँ, सरकारी नौकरी है उनकी। अब ऋतु देख रही थी चांदनी को। चांदनी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही सज धज के, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखकर ऋतु को शर्म आने लगी खुद पर।
ऋतु चुपचाप से वहाँ से चली आई। उस दिन ऋतु को एहसास हुआ, माँ सच बोल रही है। मैं खुद से भी बातें करती हूँ तो मुझे अब घिन आने लगी है। छी, देखो मुझे, ये कपड़े, ये बाल। माँ तो सच ही बोलती है, कहीं कुछ काम होता है, बाहर जाना होता है, तब भी मैं सजती संवरती हूँ, वो भी ऊपर ऊपर से। कहाँ मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है उसकी चिंता है, जिनको मैं जानती तक नहीं, वो एक्टर एक्ट्रेसेस जिनका मेरे लाइफ से कुछ लेना देना नहीं, उनके पीछे पड़ी हूँ। वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं। अरे उनके पास पैसा है, स्टेटस है, वो कुछ भी कर लेंगे, पर मैं क्या करूँगी। सच में 5 साल बाद मेरा क्या होगा। मैंने तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। माँ सच बोल रही है, वो मेरी शादी करके मेरी लाइफ सेटल करना चाहती है, पर उसके लिए भी मैं योग्यवान नहीं हूँ। मैं कितनी मूर्ख थी, पर अब नहीं। सच में मैं अपना भविष्य देख रही हूँ। 5 साल बाद अगर मैंने ऐसी ही अपनी ज़िंदगी बिताई तो क्या क्या होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर किसी इंसान को बदलना नहीं आता, अपने आप को ठीक करना नहीं आता, तो बस सोच ले कि भविष्य में कुछ साल बाद उसका हालत कैसा होगा। ऐसे अगर समय नष्ट करता रहेगा तो नहीं, ऐसा भविष्य में नहीं देखना चाहती। हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दो। उस दिन ऋतु जी भरकर रोई। फिर उस दिन और आज का दिन, 1 हफ्ते में ऋतु में बहुत परिवर्तन आया। वो धीरे धीरे घर में अपनी माँ की मदद करने लगी और अपने आप का ख्याल भी रखना शुरू कर दिया। अब घर में हर कोई उससे खुश रहने लगे। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और मैं बोलती हूँ, माँ इस बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। मैंने तो 2 साल नष्ट कर दिए, पर अब नहीं माँ, अब मैं फेल नहीं होंगी। हाँ, अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी। अरे बिटिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम करो। अब ऋतु एक अलग सी इंसान बन गई थी। अब वो अपना ध्यान रखती, अपने चेहरे का ध्यान रखती, अच्छा खाना खाती, ठीक टाइम पर सोती और एंटरटेनमेंट भी करती। अपने मोबाइल पर मज़ेदार वीडियोस भी देखती, पर जितना देखना है बस उतना, और काम भी करती। आगे बढ़ रही थी वो। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब ऋतु ने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरा की। अब उसको बहुत अच्छे जगह पर नौकरी भी मिल गई और वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक गुड़िया के जैसे। कुछ दिन में उसकी शादी रोहित के साथ हो गई, जो एक बहुत अच्छा लड़का था। सच में हमें अपनी ज़िंदगी अच्छे दिशा में लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट हिंदी स्टोरी का नाम है एक आलसी लड़की की कहानी। चंचल नगर गांव में रहती थी सुस्त और महा आलसी करीना। करीना बहुत सुंदर थी। वैसे करीना के पिताजी को करीना जी बहुत पसंद थी, इस वजह से उन्होंने अपने बेटी का नाम करीना रखा था। करीना जितनी सुंदर थी उतनी ही ज़्यादा आलसी थी, बहुत ही सुस्त। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने कमरे की भी सफाई नहीं करती थी। वैसे उम्र तो उसकी 24 साल हो गई थी, पर अपने उम्र के हिसाब से वो बिल्कुल मैच्योर नहीं थी। ज़िंदगी को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थी। हर बात को मजाक में उड़ा देती। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहती, अपना मोबाइल देखती रहती या फिर सोती रहती। बस खाना पीना सोना मज़े करना, यही उसके ज़िंदगी के नियम बन गए थे। अगर घर में उसकी मम्मी उसे कोई काम बता देती तो वो पागल सी हो जाती। छी छी छी, बेशरम लड़की, क्या ही बोलूँ मैं इससे। हाँ, 24 साल की हो गई है, 15 साल की है या 16 साल की, हाँ, या छोटी बच्ची है जो इसके ये सारे नखरे में सहूँ। हाँ, अब तो ससुराल जाने की उम्र हो गई है इसकी, पर देखो इसे, क्या ही मैं बोलूँ, आस पड़ोस में तो बातें करने लगे हैं। अरे पढ़ाई अगर आगे करती तो मैं कुछ नहीं बोलती, पढ़ाई भी दिल से नहीं की, आधे से छोड़ दिया। और देखो 24 साल हो गया है, ऐसे घर में बैठी रहेगी सुस्त बनकर, आलसी बनकर, तो आस पड़ोस में बोलेंगे ही ना। कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं सोचती, क्या ही करूँ मैं। वैसे करीना जितनी आलसी थी, उसकी छोटी बहन माधुरी इतनी ही ज़्यादा चंचल। करीना घर में बड़ी बेटी थी और उसकी छोटी बहन माधुरी और सबसे छोटा भाई राजीव। करीना घर की बड़ी बेटी थी, पर बहुत आलसी थी और उससे कोई फिक्र नहीं था।
सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पैसे कमा लूँ, पर कैसे कमाऊँ? हाँ, कुछ करना पड़ेगा, पर ऐसा क्या करूँ कि काम भी ना करना पड़े, मेहनत भी ना करना पड़े, परेशानी ना हो, परिश्रम ना करना पड़े, पर पैसे आ जाए। ऐसा कौन सा काम है? वैसे कोई मुश्किल नहीं है, इतना सारा वीडियो में देखती रहती हूँ ना। दिन भर अरे लोग क्या क्या करके पैसे कमा लेते हैं आजकल। चाय बनाने से लेकर रॉकेट साइंस तक कुछ भी कर लेते हैं लोग, पर मुझे देखो, अब तक मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ यूट्यूबर बन जाऊँ, पर ब्लॉगिंग अगर करूँगी तो क्या दिखाऊँगी? वैसे मैं तो कुछ करती नहीं हूँ इतना इंटरेस्टिंग। सोचना पड़ेगा। ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा करियर हो सकता है मेरा। इस बारे में कुछ क्रिएटिव सा मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, सोच रही हूँ अगर मैं ब्लॉगिंग करूं और मेरा वीडियो चल जाए तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर क्या, एक बड़ा सा बंगला बनाऊंगी, और क्या, बड़ा सा बंगला बनाऊंगी और ऊपर वाले मोहल्ले में मैं ही रहूंगी, नीचे मेरे घर वाले रहेंगे। अरे ऊपर अगर रहूंगी तो रोज सीढ़ी से ऊपर नीचे होना पड़ेगा, नहीं तो बगीचे में टहलने के लिए मैं कहाँ से जाऊंगी? नहीं, सीढ़ी से कौन आएगा जाएगा, इतना मेहनत वाला कौन करे? एक काम करूंगी, मैं नीचे रह जाती हूँ। घर वाले ऊपर रहेंगे, मैं नीचे रहूंगी, यही ठीक रहेगा। पर मुझे तो ऊपर का फ्लोर ही पसंद है। एक काम करूंगी ना, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, एक लिफ्ट लगा दूंगी, उसमें क्या है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे ओ बेशरम, क्या कर रही है? अपने ख्याली पुलाव पका रही है क्या? ओ माँ, तुमने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। सपना? अब तू जाग कर बैठी है, जाग कर भी अब तू सपने देखने लगी है? यही दिन देखना बाकी था क्या? ओ माँ, मैं तो तुम लोगों के अच्छे के लिए ही सोच रही थी। चलो, इस दुनिया में किसी की भलाई करो, अपनों की ही कोई कदर नहीं। अरे चुप कर, आज लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जा। नहाई है कि नहीं? तुझे देखकर तो लगता है कि तूने नहीं नहाया है 4-5 दिन से। हे भगवान, हाँ, सर्द के दिन में तो तुम महीने में एक बार नहाती हो शायद। अब तो गर्मी का दिन है। हाँ, अब काहे नहीं नहा रही हो? कैसे रह लेती हो तुम ऐसे बिना नहाए? ओ माँ, तुम नहीं समझोगे। रोज रोज नहाऊंगी तो कैसे होगा? नहीं, रोज रोज नहाऊंगी तो अच्छा नहीं है माँ। बॉडी की एनर्जी धुल जाएगी। हाँ, वैसे माँ सुनो ना, मुझे एक तरबूज काट कर दो ना, मैं खाऊंगी। अरे बिटिया सुनो, तुम छोटी नहीं हो, 24 साल की हो गई हो। 24 साल की उम्र में मैं तुम तीनों की माँ बन गई थी। ओ माँ, वो तो तुमने गलती की ना, तुम्हें कुछ करना चाहिए था ज़िंदगी में। जैसे कि मैं करूँगी आगे। हाँ, अगर ऐसा करती तो आज तुम फॉरेन में होती और बिजनेस वोमैन होती। तुम बहुत क्रिएटिव हो माँ, बहुत क्रिएटिव हो। अरे चुप भी कर। हाँ, बड़ी आई मुझे बताने वाली। देख बिटिया, 24 साल की लड़की हो तुम, कोई छोटी बच्ची नहीं हो। थोड़ा सा अपने ज़िंदगी को अच्छे से सीरियस होकर सोचो बेटा। अच्छी बात है क्या, तुम्हारी उम्र की लड़कियां शादी कर रही हैं। ओ माँ, गलती कर रही हैं, किसी के घर में नौकरानी बनकर जाएगी, काम करेंगी। छी, मुझे वो सब पसंद नहीं माँ। मैंने तो सोच लिया है, मैं कुछ करूँगी। हाँ, क्या करोगी बिटिया तुम? पढ़ाई तो इतना अच्छे से, तुम्हें इतना अच्छा कॉलेज में दाखिला किया, पर पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम तो बस मज़े लूटोगी, समय बर्बाद करोगी, बैठे बैठे समय नष्ट करोगी। यही सब करके तुमने नष्ट कर दिया। पढ़ाई भी तुमने कंप्लीट नहीं किया। अब तुम्हारी शादी के लिए हम सोच रहे हैं और तुम ख्याली पुलाव बना रही हो। आजकल जो हो गई है दुनिया, हाँ, उसमें तुम इतना सा पढ़कर क्या कर लोगी? ओ माँ, तुम नहीं समझोगे। आजकल के दुनिया में पढ़ाई वढ़ाई ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्मार्ट वर्क करना होता है। परिश्रम की भी कोई ज़रूरत नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं। देखना माँ, बहुत जल्दी मैं बंगला बना लूँगी, हम सब वहीं पर रहेंगे। अरे बिटिया, बंगला तो बाद में बनाना, पहले तू नहा ले जाकर, लड़के वाले आ रहे हैं। ओ माँ, तुम भी ना परेशान करती रहती हो, लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है माँ उससे शादी करने की। एक तो वो लड़का इतनी छोटी सी नौकरी कर रहा है, मैं सुन रही थी पंडित जी से। मुझे नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी, उसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। मेरा क्या फ्यूचर बनाएगा वो? मैं नहीं जाऊँगी उसके सामने। उसके लिए मैं जाऊँ, सजू धजू, नहाऊँ, तैयार हूँ, चाय लेकर जाऊँ, मुझसे नहीं होगा माँ, मैं नहीं जाऊँगी। अरे बिटिया, ये क्या बोल रही है तू? हाँ, क्या मुंह दिखाएंगे हम? पंडित जी रिश्ता लेकर आ रहे हैं आज, ऐसे बोल रही हो? हाँ, तुम्हारी शादी होगी तभी तो छोटी की भी शादी करनी पड़ेगी ना हमें। बिटिया, हम तो चाहते हैं तेरी शादी हो जाए, छोटी का भी शादी होकर घर बस जाए, और बेटा
कहीं पर नौकरी पर लग जाए, फिर हम दोनों का क्या। दिन ब दिन हम लोगों की उम्र बढ़ रही है बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। ओ माँ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मुझे नहीं शादी करनी, ऐसे लड़के से तो बिल्कुल नहीं करनी। इतनी छोटी सी नौकरी, ना माँ मुझे नहीं करना। तुम सोचो, तुम जानो, वो पंडित जी जाने, मुझे नहीं पता। अरे ये क्या बोल रही है, ये अगर लड़के वालों के सामने नहीं जाएगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पंडित जी को। हे भगवान। फिर उस दिन लड़के वाले आते हैं, पर आलसी करीना उनके सामने नहीं जाती है। फिर शाम को, माँ लड़के वाले आए थे क्या? कितने बेशरम लोग हैं। हाँ, लड़की उनके सामने नहीं आ रही है, फिर भी आए थे। मुझे पता है आए थे ना, मैं तो कमरे से नहीं निकली थी, पर सब पता है मुझे। हाँ, ये भी तो तुझे पता होगा कि उन्होंने पसंद कर लिया है और जल्द से जल्द शादी भी होने वाली है। क्या पसंद कर लिया? मतलब तुमने मेरी तस्वीर उनको दिखाई होगी। बोल देती हूँ माँ, मैं ऐसे गरीब कंगाल घर में बहू बनकर नहीं जाने वाली। हाँ, 24 साल की हूँ, 24 साल की हूँ। अब ये डायलॉग मत बोलना। आजकल 24 साल की उम्र में क्या, लोग तो बहुत उम्र में शादी करते हैं। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिटिया, करना अच्छा है, बहुत उम्र में करना अच्छा है, पर अगर आप कुछ कर रही हो ज़िंदगी में, पढ़ाई कर रही हो, नौकरी कर रही हो या अपना भविष्य बना रही हो, तब। हाँ, ऐसे ही बैठे बैठे सुस्ती में अगर देर से शादी करोगी तो ना अच्छा रिश्ता आएगा बिटिया, ना अच्छे से तुम्हारा घर बसेगा। पर माँ, ये शादी मैं नहीं करूँगी, बोल देती हूँ। हाँ, तुम्हें कौन बोल रहा है शादी करने के लिए? वो लोग कहाँ तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं, वो लोग तो माधुरी को पसंद किया है। क्या? वो कंगाल भिखारी घर में माधुरी बहू बनकर जाएगी? मैं तो उसे समझाऊंगी। ऐसे भगला भिखारी घर में क्यों बहू बनकर जाएगी, क्या ही फ्यूचर होगा। अरे चुप कर, भिखारी भिखारी कब से बोल रही है, पता है कितना खानदानी है वो लड़का। नौकरी तो अपने शौक के लिए कर रहा है। इतने ज़मीन जायदाद है कि सुनकर पागल हो जाएगी। ज़मींदार जैसे ज़मीन जायदाद है, और उस लड़के को तो इस महीने इस ज़िले का सबसे अच्छा किसान का अवार्ड पा रहा है। वो क्या बोलते हैं तो, बेस्ट फार्मर का अवार्ड। हाँ, बड़ी आई। हाँ, बैठी रहे ऐसे, अब लोगों के ताने सुनना। क्या? बहुत अच्छा रिश्ता था और रिश्ता मिल गया माधुरी को, और करीना थोड़ी दुखी हो गई। पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि आजकल गांव के लोग उसे बहुत ताने मारते हैं और घर में भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अब उसे एहसास हो गया है कि उसने क्या गलती की। कितने ताने मिल रहे हैं मुझे मेरी गलती की वजह से। अगर आज मेरी देर से शादी होती तो किसी की जुबान नहीं खोलती मुझे कुछ बोलने के लिए। अगर मैं पढ़ाई करती या फिर अपने करियर करती, देर से शादी होता तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। पर अब देखो, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर घर में ऐसी सुस्त होकर, आलसी होकर पड़ी रहती हूँ तो लोग बोलेंगे ही ना, सबके आंखों में खटूंगी ना। मेरी छोटी बहन मुझसे छोटी होकर भी उसकी शादी हो रही है, और मुझे देखो, ना मैं करियर बनाया, ना पढ़ाई की और ना कुछ। पर अब नहीं। हाँ, बड़ी शर्म आ रही है मुझे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा था। कितनी मूर्ख थी मैं। पर हाँ, 2 साल पहले जो पढ़ाई मैंने छोड़ दी, अब वो पूरा करूँगी, आगे बढ़ूँगी। जो अपमान हो रहा है मेरा, उस अपमान को मैं सम्मान में बदल दूँगी। करीना बदल गई। उस दिन से वो अपनी ज़िंदगी को लेकर अच्छे से सोचने लगी, अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान दिया, करियर के बारे में सोचने लगी, पढ़ाई को कंटिन्यू किया। ऐसे दिन बीत गए और धीरे धीरे उसका सपना भी पूरा हो गया। उसने अपने अपमान को सम्मान में बदल दिया। पर हम सबको भी सोचना चाहिए, समय ऐसे नष्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जो समय बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता। करीना ने तो कुछ ही समय नष्ट किया था, इसलिए वो भरपाई कर दी। पर हम सबको बहुत सोचना चाहिए।